दिल्ली में यूपी जापान निवेश सम्मेलन 2026 का आज आगाज हो गया। सम्मेलन के पहले दिन उद्घाटन सत्र के साथ ही सीईओ राउंड टेबल मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साथ केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए। सम्मेलन के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने जापानी प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की और उत्तर प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश लगातार प्रगति की राह पर आगे बढ़ रहा है और $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में स्पष्ट नीतियों, अच्छी नियत और पक्के इरादे के साथ में किए गए लगातार सुधारों की वजह से उत्तर प्रदेश देश के शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो चुका है और देश के विकास का इंजन बन गया है। सीएम योगी ने कहा कि इस अवधि में उत्तर प्रदेश बजट जीएसडीपी और प्रति व्यक्ति आय को 3 गुना करने में सफलता मिली है, जबकि महिलाओं की वर्कफोर्स में भागीदारी भी 3 गुना से अधिक बढ़ी है। सीएम योगी ने भारत जापान साझेदारी को विकास, टेक्नोलॉजी और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि जापान के साथ पास में सटीकता, गुणवत्ता, तकनीक, रिसर्च, मैन्युफैक्चरिंग और काइजन जैसी कार्य संस्कृति है, जबकि उत्तर प्रदेश के पास में कुशल वर्कफोर्स, बड़ा बाजार, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, सहयोगी नीतियां, कानून व्यवस्था और निवेश के लिए अनुकूल माहौल है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों की क्षमताओं का मेल राज्य में निवेश और औद्योगिक विकास के लिए नए अवसर पैदा कर सकता है। भारत जापान की साझेदारी शेयर्ड ग्रोथ, शेयर्ड टेक्नोलॉजी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी की साझेदारी है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन, स्पष्ट नीति, साफ नियत और दृढ़ संकल्प के साथ निरंतर सुधार करते हुए उत्तर प्रदेश आज भारत की टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल होते हुए भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बना है। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश और जापान के संबंध सिर्फ आर्थिक साझेदारी तक सीमित नहीं है, बल्कि दोनों के बीच में प्राचीन सभ्यता, संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत के भी संबंध हैं। उन्होंने कहा कि जापान उगते सूरज की धरती है, जबकि उत्तर प्रदेश सूर्यवंश, भगवान श्री राम, श्री कृष्ण और भगवान बुद्ध की धरती है। सीएम ने कहा कि जापान की तकनीकी क्षमता और उत्तर प्रदेश की युवा एवं कुशल वर्कफोर्स का मेल राज्य के मैन्युफैक्चरिंग और एमएसएमई इकोसिस्टम, स्किल डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और लॉजिस्टिक्स को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। बीते 9 वर्षों में हमने सेफ्टी, स्टेबिलिटी एंड स्पीड के साथ उत्तर प्रदेश के बजट को, उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी को, उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की है। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की दिशा में हम मजबूती के साथ आगे बढ़े हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, इंडस्ट्रियल कॉस्ट एंड गुड गवर्नेंस का एडवांटेज आज उत्तर प्रदेश के पास है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स एवं इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम तथा डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर का निरंतर विस्तार किया जा रहा है। इन्वेस्ट यूपी की ओर से आयोजित इस सम्मेलन के तहत दिल्ली के अलावा लखनऊ, आगरा, ग्रेटर नोएडा और वाराणसी में भी अलग अलग सत्र आयोजित किए जाएंगे। सम्मेलन के जरिए उत्तर प्रदेश और जापान के बीच में कारोबारी औद्योगिक सहयोग की ओर मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। यूपी जापान निवेश सम्मेलन 2026 में जापान के 200 से अधिक उद्योगपति, सीईओ, कारोबारी प्रतिनिधि और नीति निर्माता हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन के जरिए उत्तर प्रदेश सरकार की कोशिश जापानी कंपनियों की कारोबारी रुचि को निवेश, तकनीकी हस्तांतरण, संयुक्त परियोजनाओं और रोजगार सृजन में बदलने की है। जापानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व यामानाशी प्रीफेक्चर के गवर्नर कोटारो नागासाकी कर रहे हैं और प्रतिनिधिमंडल मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन एनर्जी, सेमीकंडक्टर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल डेवलपमेंट और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में निवेश की संभावनाएं तलाश रहा है।